हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल घर बनाओ में। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके घर बनाते वक्त बहुत काम आने वाला है। आपकी दीवारें, आपकी घर की दीवारें कैसी होनी चाहिए और आप अपने घर की दीवारों को किस मटेरियल से बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे रेड ब्रिक्स के बारे में, फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में और एएसी ब्लॉक के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेड ब्रिक्स लाल ईंटें सबने ही देखी हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में बता दूँ, फ्लाई ऐश है क्या। देखिए, फ्लाई ऐश वो एक मटेरियल है जो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां से जो राख निकलती है उस चीज की ये ईंटें बनाई जाती हैं। और हम बात करते हैं एएसी ब्लॉक। ये एएसी ब्लॉक किस मटेरियल के बनते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट जो हमारा है वो है रॉ मटेरियल। ये किस मटेरियल के बनते हैं। तो रेड ब्रिक्स तो आप जानते ही हैं कि मिट्टी के साथ साथ हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक में हम फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर मेन एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी के छोटे छोटी चीजें हैं जैसे कि लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम पाउडर, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। जो मेन एलिमेंट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और जो एसी ब्लॉक भी आपके सीमेंट और सैंड से बनाए जाते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे इसके अंदर फ्लाई ऐश भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनते हैं। अब बात करते हैं इसके साइजेस की। देखिए, किस किस साइज में आपको मार्केट में मिल जाता है। जो हमारी ईंट है, नॉर्मल जो ईंटें आपने देखी है 9 इंच, 4 इंच और 3 इंच की, ये साइज आपको मिलता है। और ये फ्लाई ऐश ब्रिक है वो भी इसी साइज में आपको मिलेगी, 9 इंच, 4 इंच और 3 इंच के साइज में। 9 इंच इसकी इस तरह से लेंथ होती है, फिर हाइट जो है 3 इंच होती है और इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच होती है। अब बात करते हैं एएसी ब्लॉक। देखिए, एएसी ब्लॉक जो है वो बहुत सारे साइज में अवेलेबल होता है। जैसे कि जो इसकी इस तरह से लेंथ है वो 24 इंच होती है और जो इसकी चौड़ाई है वो वेरी करती है। और जो इसकी हम हाइट की बात करें वो होती है 8 इंच। अब जो चौड़ाई है वो किस किस तरह की साइज में मिलती है, जैसे कि 4 इंच में मिलेगा आपको, 6 इंच में मिलेगा आपको, 8 इंच में, 9 इंच में। ये सारे साइज आपको मिल जाते हैं इजीली, ये आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट मोर्टार कंजप्शन की। जो हम मसाला इस्तेमाल करते हैं अपनी दीवारों को जोड़ने के लिए, आपकी जो एक एक ईंटों को जोड़ने के लिए जो मसाला इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मोर्टार। तो मोर्टार का इस्तेमाल किस दीवार में सबसे ज्यादा होगा। देखिए, जो रेड ब्रिक्स है ये 9 इंच की होती है और फ्लाई ऐश भी 9 इंच की होती है। तो जब इनकी एक दीवार बनेगी तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा लगेंगे तो हमारा मोर्टार ऑटोमेटिकली कंजप्शन ज्यादा होगा। बात करें एएसी ब्लॉक की, तो एएसी ब्लॉक साइज बड़ा होता है तो उसमें क्या नंबर ऑफ जॉइंट्स बहुत कम आएंगे, इससे हमारा मोर्टार भी कम लगेगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर प्लास्टर की। जो रेड ब्रिक है ना, इसकी जो साइज है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो कहीं छोटा कहीं बड़ा आपने देखा होगा। छोटा बड़ा साइज होने से क्या होता है कि जो आपकी दीवार जो निकल के आती है पूरी फिनिश में, तो वो क्या होती है, बहुत अनइवननेस होती है। तो जब उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं तो काफी आपको मोटा प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है, तो क्या होता है आपका जो मोटार है उसका कंजप्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। बात करें फ्लाई ऐश ब्रिक में, फ्लाई ऐश ब्रिक में ऐसा नहीं होता। इसकी जो साइज है वो यूनिफॉर्म होती है और जो इसकी दीवार बनती है तो रेड ब्रिक के कंपैरिजन में बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ निकलती है। तो आप यहाँ पर बहुत पतला भी प्लास्टर कर सकते हैं। बात करते हैं एएसी ब्लॉक में। एएसी ब्लॉक में प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट आप अपना जिप्सम प्लास्टर कर सकते हैं, आप मोर्टार का प्लास्टर बिल्कुल भी ना करें, तो यहां पर आपकी कॉस्ट बच जाती है। पर जब आप एएसी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्सटीरियर में तो जरूर करना चाहिए प्लास्टर, बट अब इंटीरियर में पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहां पर बात आ जाती है कि आपका मोर्टार कंजप्शन भी एएसी ब्लॉक में काफी कम होता है, तो यहां पर आपकी कॉस्ट बच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टेज एंड यूटिलाइजेशन। देखिए, वेस्टेज तो आपने देखा होगा रेड ब्रिक्स में बहुत ज्यादा होता है, इसका वेस्टेज कम से कम 10 से 12% है। बट अगर बात करें फ्लाई ऐश ब्रिक में, फ्लाई ऐश ब्रिक में ये 4 से 5% का रह जाता है, तो यहां पर भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है फ्लाई ऐश ब्रिक में। अगर हम बात करें एएसी ब्लॉक में, एएसी ब्लॉक में तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, नेग्लिजिबल मान लीजिए आप, क्योंकि ये ब्रेकेज नहीं होता, इसको इजीली उठाकर आप रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं और प्लेस करने के बाद उसको दीवार पर लगा सकते हैं। तो ये यहां पर भी आपका कॉस्ट काफी बच जाता है जब हम एएसी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। रेड ब्रिक्स में 10 से 12% का वेस्टेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी, जो इसकी डेंसिटी है, जो ये ठोस मटेरियल कितना ठोस है उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं जो रेड ब्रिक्स है ये काफी ज्यादा ठोस होती है, अंदर तक पूरी कॉम्पैक्ट मटेरियल से बनी होती है। उसके बाद जो फ्लाई ऐश ब्रिक है ये रेड ब्रिक से थोड़ी सी ठोस कम होती है। अब बात करते हैं हम एएसी ब्लॉक की। एएसी ब्लॉक काफी कम ठोस होते हैं इनके कंपैरिजन में, इसकी ड्राई डेंसिटी बहुत कम होती है। ये बहुत हल्के भी होते हैं वेट में, इसी कारण कि ये अंदर के थोड़े थोड़े वॉइड्स बने होते हैं, थोड़े थोड़े होल बने होते हैं, तो इसका वेट भी बहुत हल्का होता है। इसे इस्तेमाल करने से आपकी जो बिल्डिंग का लोड है वो भी बहुत कम हो जाता है और अल्टीमेटली कॉस्ट भी कम आती है। देखिए, जब लोड कम होगा आपकी दीवारों का, मतलब कि जो डेड लोड है वो कम होगा, तो आप अपने पिलर और बीम को थोड़ा हल्का भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी और बिल्डिंग काफी ऊंची लेवल तक भी बन सकती है। आपने देखा होगा बहुत हाई लेवल की जो बिल्डिंग बनती है वहां पर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत तेजी से, वो इसीलिए किया जा रहा है कि उसका लोड, जो डेड लोड है वो कम किया जा सके। बट जो रेड ब्रिक है ये बहुत ज्यादा भारी होती है। अगर हम कंपैरिजन करें 8 ईंट
अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी जगह पर तो और उसका वेट देखें तो कम से कम 40 किलो के आसपास बनता है। और अगर बात करें एसी ब्लॉक की तो एसी ब्लॉक एक ब्लॉक का 11 से 12 किलो वेट बनता है। तो वेट के कंपैरिजन में भी जो एसी ब्लॉक है बहुत हल्का होता है, तो आप इसका इस्तेमाल भी अपने घरों में कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग का जो डेड लोड है वो कम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं जो आपके घर बनाने में काफी मदद करती हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ साथ नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए, बेल आइकन जो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा लोड ले सकता है। देखिए, जो रेड ब्रिक है इसमें क्लियर विनर है। रेड ब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा लोड ले सकती है, यूनिट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद जो आता है फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक भी काफी लोड ले सकती है। और उसके बाद आता है एसी ब्लॉक। एसी ब्लॉक जो है सबसे हल्का होता है और इसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होता है, तो ये सबसे कम लोड लेता है। तो अब मैं इसके यूजेस के बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टर्माइट रेजिस्टेंट के बारे में। देखिए, टर्माइट रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो जो हमारी रेड ब्रिक है ये सबसे ज्यादा टर्माइट को पैदा करती है। ये बनती है क्ले से, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्ले मिट्टी जो होती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है और इसमें क्या होता है सबसे जल्दी कीड़ा लगता है। तो हम बात करें रेड ब्रिक्स के बारे में तो रेड ब्रिक जो है सबसे ज्यादा आपके कीड़ों को और जो टर्माइट है उसको फैलने में मदद करती है। बट जब हम बात करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक की और एसी ब्लॉक की, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, तो इसमें आपको टर्माइट की प्रॉब्लम को कम फेस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स। अब बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की। देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन रेड ब्रिक्स में सबसे ज्यादा होता है, 10 से 20% का वाटर एब्जॉर्प्शन ये लेती है। अगर हम बात करें पानी में डुबोएं तो 20% तक ये पानी को सोख लेती है। अपने वेट के कंपैरिजन की बात करें, अगर इसका वेट मान लीजिए 1 किलो है तो ये 200 ग्राम पानी को अपने अंदर सोख लेगी। बट जब हम फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में बात करते हैं इसके कंपैरिजन में काफी कम पानी को सोखती है। और एसी ब्लॉक की बात करें तो एसी ब्लॉक इन तीनों में ही सबसे कम पानी को सोखता है। अगर हम बात करें मानसून में कौन सी दीवार सबसे बढ़िया रहेगी, वो होती है आपके एसी ब्लॉक की। आपके घर के अंदर को कोई किसी तरह की सीपेज और किसी तरह की सीलन को दिखाएगी नहीं। तो यहां पर भी अगर देखें तो एसी ब्लॉक क्लियर विनर है। अगर आप चाहें तो आप अपने घर में जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, सीलन की प्रॉब्लम है, तो एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कौन सी ब्रिक जो है आपके घर में अंदर हीट सबसे ज्यादा पैदा करती है। देखिए, रेड ब्रिक जो है आपके घर को सबसे ज्यादा गर्म करके रखती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आती है आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक और सबसे लास्ट में आता है एसी ब्लॉक। अगर आप एसी ब्लॉक लगाएंगे आपके घरों में तो आपका घर का टेंपरेचर कम से कम रेड ब्रिक के कंपैरिजन में 4 से 5 डिग्री कम होगा। तो आप यहां पर भी देखें तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो इसीलिए भी बनती हैं इस मटेरियल की कि जिससे कि आपका फ्लैट का जो टेंपरेचर है वो कम रहे और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आए। तो आप अपने घरों में ये भी लगा सकते हैं जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। अब बात करते हैं साउंड इंसुलेशन की। ये नेक्स्ट पॉइंट है साउंड इंसुलेशन, मतलब कि आपके घर के अंदर बाहरी जो शोर है वो कौन से मटेरियल की दीवार बनाने से कम आएगा। तो यहां पर क्लियर विनर है आपका एसी ब्लॉक। जो एसी ब्लॉक है ये इस तरह से बना हुआ है कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं जो खाली हैं और वहां से जो साउंड है, बाहर का जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करता है दूसरी तरफ। तो एसी ब्लॉक में सबसे ज्यादा रिड्यूस करता है साउंड को। दूसरी तरफ फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक भी काफी हद तक रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन में साउंड को अंदर कम आने देती है। और जो रेड ब्रिक है ये तो सबसे ज्यादा इन तीनों में साउंड को अंदर आने देती है। अगर आपका साउंड का प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं एसी ब्लॉक की तरफ। पॉइंट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। देखिए, इनमें से तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट डालता है ये जरूरी है हमारे लिए बात करना। हम बात करें रेड ब्रिक्स के बारे में, जो लाल ईंट है हमारी, ये सबसे ज्यादा हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि इसको बनाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। इसीलिए ही गवर्नमेंट इसको बंद करने का बार बार कहती रहती है और इनके ऊपर बार बार बैन भी लगता रहता है। और ये साथ साथ रेड ब्रिक्स को बनाते वक्त जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी फर्टाइल मिट्टी है वो भी हमारी पॉल्यूट होती है और सारी उखाड़ के, बहुत देखा होगा आपने भट्टों के आसपास काफी गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो वहां पर कभी भी दोबारा कोई फसल नहीं उगाई जा सकती जहां पर भट्टा लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान होता है जब हम रेड ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बात करें हम फ्लाई ऐश ब्रिक की तो फ्लाई ऐश ब्रिक एक थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को काफी हार्म से बचा सकता है। जैसे कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वहां से जो फ्लाई ऐश निकलती है और उस मटेरियल को इस्तेमाल करके ये ईंटें बनाते हैं। तो अगर हम उसकी ईंटें ना बनाएं और उसको कहीं डंप करें तो वो हमारे एनवायरनमेंट को एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेगी। तो ये भी देखा जाए तो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक काफी अच्छी है एनवायरमेंटल के हिसाब से। बात करें एसी ब्लॉक, इन तीनों में एसी ब्लॉक जो है सबसे अच्छे माने जाते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से
क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जा रहे हैं और ये कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एमिट करते हैं, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली रहता है। तो इन तीनों में देखें तो रेड ब्रिक सबसे खराब है एनवायरमेंटली देखा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फायर रेजिस्टेंट। देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा फायर को रेजिस्ट कौन करता है, वो है एएसी ब्लॉक, और सबसे ज्यादा आग को फैलाने में मदद कौन करता है, वो है हमारी रेड ब्रिक्स। तो आप अपने घर में अगर किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी जरूर देखें कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो वहां पर क्या होगा, जब आपके घर में आग लगेगी तो रेड ब्रिक्स तो उसको फैलाने में मदद करेगी और एएसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक उसको रोकने में मदद करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट कंसीडर जरूर कीजिएगा जब अपना घर बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। देखिए यूजेस जो रेड ब्रिक्स है वो आपको जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है और जो नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है दोनों में आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर आपके घर में कॉलम बीम कुछ नहीं डाल रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, ये लोड को बियर कर सकती है। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, मगर इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। बट जो एएसी ब्लॉक है, एएसी ब्लॉक बिल्कुल भी आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है जो आपके घर का पूरा लोड ये ले सके। ये सिर्फ और सिर्फ दीवार के पार्टीशन बनाने में ही काम आता है, और ये फ्रेम स्ट्रक्चर जहां पर आप अपने कॉलम और आपके बीम डालकर स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां पर इसका दीवार बनाने में यूज होता है। तो इसके थे बेसिक यूज। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कॉस्ट। तो ये कॉस्ट जानना बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि घर बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है और हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारा पैसा बचता रहे। तो हम दीवारों में कितना पैसा बचा सकते हैं अगर इनमें से कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें। देखिए रेड ब्रिक जो है उसका एक पीस जो है हमारा 6 से 9 रुपए के बीच में आपको मिलता है। फ्लाई ऐश ब्रिक का 4 से 7 रुपए में मिलता है, और हमारा जो एएसी ब्लॉक है वो 50 रुपए से लेकर 110 रुपए तक की कीमत में आपको मिलेगा, क्योंकि इसके साइज अलग अलग आते हैं तो ये वेरी करता है इस तरह से प्राइस इसका। अगर हम बात करें एक वॉल की, जो 100 स्क्वायर फीट की एक वॉल होने वाली है, उसमें बात करें तो जो हमारी रेड ब्रिक है इसमें नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा है, तो इसका मतलब मोटर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। इसके ऊपर प्लास्टर मोटा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कॉस्ट जाएगी। इसके बाद इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा बनेगी, और इसके साथ इसके अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। फ्लाई ऐश ब्रिक में भी सेम ही है, क्योंकि सेम साइज की ब्रिक है, मगर जो एएसी ब्लॉक है यहाँ पर आपकी कॉस्ट बचती है। एक तो लेबर कॉस्ट बचती है क्योंकि इसकी दीवार बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम बचता है, और आपका जो नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो भी बहुत कम हो जाते हैं दीवार में, तो इसलिए आपके मोटार का कंजप्शन भी बचता है। तो यहाँ पर भी एएसी ब्लॉक क्लियर विनर है। अब बात करते हैं कि जो एएसी ब्लॉक है इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। जब भी आप कोई लंबी दीवार बनाएंगे तो वहां पर आपको सिल बैंड जरूर देना चाहिए, जिससे कि क्रैक ना आए आपकी दीवार में। और दूसरा, इसको लगाने के लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट मिस्त्री का होना भी जरूरी है। ये नहीं है कि कोई भी आया जैसे रेड ब्रिक्स लगाया वैसे ही लगा दिया इसको, तो इसलिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको घर बनाने वाले हैं तो आप अगर देख रहे हैं कि आपके घर के आसपास तीनों ही मटेरियल आसानी से अवेलेबल हैं और आपका घर काफी बड़ा है और वहां पर काफी सारी ईंटें इस्तेमाल होने वाली हैं, तो आप एएसी ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं, तो यहां पर आपका काफी पैसा बचेगा। तो ये थी वीडियो आपके घर की दीवारों के बारे में, जहां हमने बात की रेड ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक और एसी ब्लॉक के बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त या रिलेटिव घर बनाने वाले हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, उनके जरूर काम आएगा। और हमें आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। ट्विटर और लिंक्डइन का लिंक, सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।